प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में आप लोगों ने नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें आप लोगों ने स्किनर के द्वारा किए गए अधिगम पर प्रयोग देखा था आप लोगों ने। आज की वीडियो व्याख्यान में आपको पढ़ना है अर्जित निस्सहायता, यानी लर्न हेल्पलेसनेस आपको पढ़ना है, जो कि अधिगम का ही एक पार्ट है, यानी कि सीखी हुई निस्सहायता। अर्जित निस्सहायता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसे मार्टिन सेलिगमैन ने दिया है, और यह अध्ययन करके इन्होंने इसे साबित किया है कि जो भी चीज़ें हम सीखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें सीखते हैं जहाँ पर हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, यानी निसहाय महसूस करते हैं, और उन परिस्थितियों में अपने आप को हम छोड़ देते हैं। उसी तरह से हम उससे निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, जबकि उसमें निकलने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित यह अध्ययन आपको पढ़ना है कि अर्जित निस्सहायता। अर्जित निस्सहायता में प्राणी यह सीखता है कि वह अपने द्वारा किए गए व्यवहार के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता है, यानी कि जो अपने द्वारा व्यवहार किया जाए उसके परिणाम द्वारा हम हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो, अतः कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे पता होता है कि हमारा अब जो भी हम करना चाह रहे हैं, जो भी हम करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वह कोशिश करना छोड़ देता। ऐसा सोचकर प्राणी कोशिश ही करना छोड़ देता है तथा निष्क्रिय होकर जो उसके साथ हो रहा है उसे वह चुपचाप स्वीकार कर लेता है। तो इसी को अर्जित निस्सहायता कहते हैं। मार्टिन सेलिगमैन ने अर्जित निस्सहायता पर कई शोध किए, और उसमें उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी निस्सहाय रहता है तथा वह यही सीखता है कि हर तरह से निस्सहाय हैं और परिस्थिति में परिवर्तन कर अपनी निस्सहायता दूर नहीं किया जा सकता है। यानी कि वह एक तरह से ऐसी परिस्थितियों को सीखता है, ऐसे परिस्थितियों में रहना सीख लेता है जिसमें वो जानता है कि इसमें हमारे किसी भी तरह के व्यवहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वह सीख जाता है कि ऐसी परिस्थितियों को सहना ही उचित है, उसके जो भी परिस्थिति पड़ रही है उसके चुपचाप स्वीकार कर लेना है। इसे साबित करने के लिए मार्टिन सेलिगमैन तथा उनके सहयोगियों ने कई अध्ययन किए। तो चूँकि ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, आज भी जिंदा हैं, यह 1967 में पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने जो सहयोगी थे उन लोगों के साथ चूँकि अवसाद पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्ति चूँकि जब कोई परिणाम नहीं आता है, किसी भी तरह से ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते, तो वह ऐसी अर्जित निस्सहायता ग्रहण कर लेते हैं कि अब हमें इसी परिस्थिति में जीना है, ऐसे ही हमें रहना है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने अर्जित निस्सहायता कहा। इस अध्ययन को साबित करने के लिए उन्होंने कुत्तों के 3 समूह लिए। पहले समूह को उन्होंने चूँकि एक ऐसा बनाया था उन्होंने कि शटल बॉक्स बनाया था, जिसमें कुत्ते को जो है रखा जाता था और नीचे जो फर्श होती थी वो स्टील की होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता था। तो एक समूह रखा गया जो कि पहला समूह था कुत्तों का, उसे जब उसमें छोड़ दिया गया तो पहले समूह और दूसरे समूह में यादृच्छिक रूप से बिजली के झटके दिए जाते थे, जिसे कुत्ता लीवर दबाकर समाप्त कर लेता था। यानी कि 3 समूह दिया गया, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ ये लीवर है, ये लीवर है। तो जब ही इसमें विद्युत आघात दिया जाता तो अपने नाक से इसे दबा देता था और ये जो फर्श पर विद्युत आघात चल रहा है वो समाप्त हो जाता था। और दूसरा समूह जो था, दूसरे समूह को ऐसा कुछ नहीं सिखाया गया था। जब वह इस बॉक्स में रखा जाता था उसको तो विद्युत धारा प्रभावित की जाती थी और उसे किसी भी तरह से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। तो इस तरह से वह धीरे धीरे सीख जाता था कि जो विद्युत आघात हो रहा है वह हमें सहना ही है। और जो तीसरा समूह था, तीसरा समूह के जो कुत्ते थे उनको ट्रेन किया गया कि जब वह इसमें बैठते थे तो विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
जो है वह कूदकर दूसरे शटल बॉक्स में जा सकते थे। तो इस तरह से तीनों समूहों को जब ट्रेन कर लिया गया तो उसके बाद फाइनल प्रयोग किया गया, तो जिसमें देखा गया कि जब पहले समूह को इस शटल बॉक्स में रखा गया तो जब ही विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो वो अपने नाक से लीवर दबाकर उसे बंद कर लेता था। और तीसरा समूह जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करता था और दूसरे शटल बॉक्स में कूदकर अपने आप को विद्युत धारा से बचा लेता था। वहीं जो बीच वाला समूह था, यानी जो दूसरा समूह था, वह समूह चूँकि उसे पता था कि हम ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचा नहीं सकते तो किसी भी कार्य, हमारे किसी भी अनुक्रिया का कोई परिणाम नहीं होगा, तो इसलिए वह सीख जाता है कि अर्जित निस्सहायता, इसी को कहा गया कि अर्जित निस्सहायता, लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि वह ऐसी परिस्थितियों को सहन करना सीख जाता है। तो सेलिंगमैन ने अधिगम के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्ययन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप किया इन्होंने, जिसमें बताया इन्होंने कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम अर्जित निस्सहायता सीख लेते हैं, यानी कि उन परिस्थितियों से अपने आप को बचाना ही नहीं चाहते और हम जानते हैं कि इन परिस्थितियों से हम नहीं बच सकते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो आज के वीडियो व्याख्यान में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आपको अर्जित निस्सहायता कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखें।